हेलो एवरीबॉडी, दिस इज खुशीराम और गाइस आज मैं बात करने वाला हूं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पिछली वीडियो में मैं डिस्कस किया हूं आपके साथ थर्मोडायनेमिक टर्म्स, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होती है, यूनिवर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, ये सारी चीजें जो है मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो गाइस हम समझने वाले हैं एक्सटेंसिव क्या होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज को आप एक्सटेंसिव कहते हैं और कौन सी प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं थर्मोडायनेमिक में। ठीक है, तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है। ऐसी सभी प्रॉपर्टी जो सिस्टम की वॉल्यूम पे, साइज पे, अमाउंट पे, मास पे डिपेंड करती है, उन सभी को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड ना करती हो, किस पे डिपेंड ना करती हो, अमाउंट पे डिपेंड ना करती हो, साइज पे डिपेंड ना करती हो, मास पे डिपेंड ना करती हो, तो उसे कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव क्या है? जो साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ सिस्टम या मास ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है। जो मास इंडिपेंडेंट हो, अमाउंट इंडिपेंडेंट हो, साइज इंडिपेंडेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को। तो चलिए आगे इसको समझते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होगी और कौन सी प्रॉपर्टी जो है इंटेंसिव होती है वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा हूं और उन्हें हम क्लासिफाई करेंगे, कौन सी एक्सटेंसिव है और कौन सी इंटेंसिव है। और अगर इनमें से कोई प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आती है, इसके लिए आपको क्या चाहिए? इनकी बेसिक समझ चाहिए कि ये क्या है ना, कौन सी ये क्या क्या डेफिनेशन क्या है इनकी, तो आप इसे क्लासिफाई कर पाएंगे फिर इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव आपको बताना है। पहले है आपके पास टेम्परेचर। तो टेम्परेचर गाइस क्या होगा, एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा? तो टेम्परेचर क्या होता है इसको समझते हैं पहले। मेरे पास क्या है, यहाँ पे एक बकेट है और इसमें क्या है गाइस, इसमें जो है वाटर है। क्या है? एक बकेट है और उस बकेट में जो है वाटर है, इसमें क्या है? वाटर है। मैंने क्या किया, मुझे जो है टेम्परेचर इस वाटर का चेक करना है। मैंने क्या किया, एक बार थर्मामीटर इसमें लगाया और देखा वाटर का जो टेम्परेचर है थर्मामीटर में जो रीडिंग आई, लेट सपोज दैट वाज 10 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने क्या किया, इस वाटर से, इस बकेट से एक ड्रॉप निकाली, या 10 ml आप समझिए कि 10 ml वाटर मैंने निकाला इसमें से और उस पे थर्मामीटर लगाया। जब मैंने इस वाटर के मास में थर्मामीटर डिप किया तो थर्मामीटर जैसे मैंने डिप किया तो इसका भी टेम्परेचर कितना आया? 10 डिग्री दिखाया मुझे रीडिंग। इसका भी 10 डिग्री। जब इसका एक फ्रैक्शन लिया, छोटा सा अमाउंट लिया, और जब पूरे अमाउंट लिया तो टेम्परेचर रीडिंग जो है सेम रही। तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और जब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये क्या होती है, तो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती है? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो राइट, ये वाली क्या हो जाएगी, टेम्परेचर हमारा हो जाएगा इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब प्रेशर को डिफाइन करना है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है, प्रेशर एक्सटेंसिव होगा या इंटेंसिव होगा, ये आपको बताना है। तो प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? प्रेशर होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है पहले मुझे फोर्स समझना है। चलिए यहाँ पे आते हैं, कहीं फोर्स है इसमें, फोर्स आएगा आगे। फोर्स जो होता है ना, ध्यान से सुनना है, फोर्स क्या होता है? सपोज करो एक वाटर की कैनल है, वाटर की वाटर है, इसमें जो है वाटर बह रहा है, नहर है, ये जो भी आप बोले, एक पाइप है। ठीक है, पाइप ले लेते हैं, तो इसमें वाटर बह रहा है। इसका डायमीटर जो है, मतलब जितना भी है, इसका डायमीटर ए है
और एक पाइप दूसरा है ये वाला बहुत बड़ा है, इसका जो डायमीटर है इस पाइप का, इसका जो है A2 है, ठीक है, A2 है, मतलब ये मोटा है ये पतला है, दोनों से वाटर गिर रहा है तो किस में ज्यादा फोर्स होगा? ओब्वियसली इसमें ज्यादा होगा। तो A1 में A1 द्वारा F1 फोर्स लगा और A2 द्वारा F2 फोर्स लगा, तो F2 फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा फोर्स जो है यहाँ पे क्रिएट करेगा, कम पानी होगा तो कम फोर्स क्या कर रहा था? क्रिएट कर रहा है। तो मतलब फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? अमाउंट डिपेंडेंट है, दैट मीन्स ये एक्सटेंसिव है। और एरिया को समझते हैं, एरिया को समझते हैं, एरिया को आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि भाई एक रेक्टेंगल ये है और एक रेक्टेंगल ये है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना है? A1 है और इसका एरिया है सपोज A2 जितना भी है, इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका सपोज करो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब इसका साइज बढ़ने के साथ साथ ये बड़ा है तो इसका एरिया भी क्या होगा? ज्यादा होगी। ये सरफेस ज्यादा है यहाँ पे और ये सरफेस कम है तो ये एरिया कम है, तो एरिया क्या होगा? एरिया अमाउंट पे डिपेंड कर रहा, साइज पे डिपेंड कर रहा, तो जो साइज पे डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव होता है। तो अब ध्यान से सुनना है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जब एक्सटेंसिव फोर्स एक्सटेंसिव है, एरिया एक्सटेंसिव है, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है गाइस? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहां से ध्यान से सुनना है यहाँ पे कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा इंटेंसिव होता है। तो मतलब यहीं से हमें पता चला कि फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है? ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि पर यूनिट एरिया पर जो है प्रेशर जो होता है, फोर्स नहीं प्रेशर, फोर्स क्या होता है? एक्सटेंसिव है, एरिया क्या है? एक्सटेंसिव है, लेकिन प्रेशर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है ये, ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी भी इंटेंसिव होती है, इंटेंसिव होती है। अब आप कोरिलेट कर पाओगे डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसी को आप क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। डेंसिटी को मैं दोबारा से लिखता हूं, डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, या रो मास, रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होता है? मास आपको पता है, मास जो है जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो मास भी बढ़ता है, तो मास क्या होगा? अमाउंट डिपेंडेंट होता है, एक्सटेंसिव। और वॉल्यूम भी क्या होता है? साइज जिसका ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो ये भी क्या होगा? एक्सटेंसिव। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है? इंटेंसिव होता है। तो ये भी आपको पता है, पता चल गया कि फोर्स एक तो प्रेशर और एक जो है डेंसिटी, डेंसिटी रो। तो डेंसिटी और प्रेशर दोनों और टेम्परेचर, ये तीनों अब तक क्या थे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा आप यहां से एक तो रेशियो से ध्यान रख सकते हैं, जब भी आपको लगे पर यूनिट, क्या लगे इसकी पहचान बताते हैं। जब भी कभी भी आपके डेफिनेशन में आता है पर मोल, पर यूनिट, किसी भी चीज की यूनिट है, या स्पेसिफिक, ये वर्ड्स जब आते हैं ना, पर यूनिट, पर मोल, स्पेसिफिक, तो इन सभी में क्या होता है? एक स्पेसिफिक की बात की जाती है, वहां पे अमाउंट कंसीडर नहीं किया जाता है, कुछ यूनिट के कुछ यूनिट्स के साथ जो है डील किया जाता है, एक फिक्स रखा जाता है अमाउंट को, तो उससे तभी इसको हम लगाते हैं पर मोल, पर किलो, पर ये। तो ये सारे क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सा वाला? डेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां से पता चला मास जो है आपका एक्सटेंसिव होता है, मास अमाउंट डिपेंडेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इंटेंसिव होता है। क्या होगा? मास, ये इंटेंसिव होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? आर आई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है वेलोसिटी इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर मीडियम। किसी मीडियम का वेलोसिटी का
से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी चीज की वेलोसिटी वैक्यूम में क्या है और किसी मीडियम में क्या है, तो उसका जो रेशियो होता है उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और ये इंटेंसिव होता है, ये इंटेंसिव होता है, तो ये तो इंटेंसिव होता है वेलोसिटी भी, तो ये क्या हो गया है, इंटेंसिव होता है। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। वेलोसिटी क्या होता है, इंटेंसिव होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये क्या होती है आपकी, इंटेंसिव होती है। हीट कैपेसिटी गाइस, हीट कैपेसिटी क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। अगेन ये भी एक्सटेंसिव होती है। क्यों भाई, क्यों भाई, ये क्यों एक्सटेंसिव होती है? जो हीट कैपेसिटी होती है ना, आपको हीट कैपेसिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन पे जाना है कि हीट कैपेसिटी होती क्या है। हीट कैपेसिटी होती है गाइस कि हीट कैपेसिटी होती है कि किसी सब्सटेंस के का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर होती है, मतलब कितनी हीट कंज्यूम करेगा कोई सब्सटेंस कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाए, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर होती है, उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब ध्यान से सुनना है, किसी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर होती है, दैट इज द हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखिए, अगर सपोज करो इसमें 10 लीटर वाटर है, कितना है भाई, 10 लीटर है। मुझे क्या करना है, और मेरे पास एक तो ये है कंटेनर और एक दूसरा कंटेनर है ये वाला, इसमें है 10 लीटर और इसमें है 2 लीटर वाटर। अब मुझे इसको भी हीट करना है और इसको भी हीट करना है, तो कौन जल्दी हीट होगा भाई, जो कम है ये जल्दी हीट होगा, जल्दी गर्म होगा और बॉयल होने लगेगा, और ये बाद में ये वाला जल्दी होगा, ये लेट में होगा। ठीक है, तो मतलब ये लेट में हो रहा है तो इसको ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट है, इसमें ज्यादा वाटर है और इसमें कम वाटर है, तो इसको कम हीट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कम हीट की जरूरत है इसको, ये जल्दी बॉयल हो जाएगा क्योंकि 2 लीटर है और ये 10 लीटर है, तो इसे ज्यादा हीट सप्लाई करेंगे फिर बॉयल होगा। तो ये जो आपका है हीट कैपेसिटी, ये एक्सटेंसिव हुआ क्योंकि अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, या अमाउंट ज्यादा है या अमाउंट कम है, तो ये एक्सटेंसिव हुआ। क्या हुआ, ये एक्सटेंसिव हुआ। अब ध्यान से सुनना है गाइस, जो हीट कैपेसिटी होती है ना, हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछता है क्या है। अब मैंने अभी बोला था जहां पे पर यूनिट आता है, पर मोल आता है, पर किलोग्राम, जो भी है जहां पे पर की सेंस आती है और स्पेसिफिक वर्ड आता है, तो वहां पर या रेशियो की बात होती है, वहां पे क्या होगा, आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आएगी। तो यहाँ पे भी देखते हैं, फिर भी देखते हैं, इसमें डेफिनेशन भी समझते हैं। इधर ध्यान से सुनना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो गाइस, एक्सटेंसिव इंटेंसिव आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी प्रॉपर्टी को, या असाइन कर पाएंगे कि ये एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव है, जब आप उसको समझते हो कि ये होती क्या है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे कि अमाउंट, जो जो हीट का अमाउंट होता है किसी सब्सटेंस को का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना होगा, ये तो हीट कैपेसिटी थी, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में किसी सब्सटेंस के 1 यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट जरूरी है, की जरूरत, कितनी हीट की जरूरत है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोली। मतलब क्या है कि हीट रिक्वायर्ड है पर यूनिट मास पर चेंज ऑफ टेम्परेचर, पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। मतलब हीट, कितनी हीट चाहिए 1 यूनिट मास को चेंज का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर से चेंज करने के लिए, उसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ध्यान से सुनना है, ये 10 लीटर है, ये कितना है, 2 लीटर है, तो यहां से भी मुझे पर लीटर मतलब 1 लीटर लेना है, पर यूनिट भाई, पर यूनिट बोला है ना, पर यूनिट मास। तो मैं यहां से भी क्या करूंगा, सपोज मैं यहां से 100 ग्राम वाटर लेता हूं, तो यहां से भी तो मुझे 100 ग्राम वाटर लेना पड़ेगा, है ना। तो 100 ग्राम के लिए करूंगा। अब ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, हमें तो 100 ग्राम के लिए हीट चाहिए, तो 100 ग्राम आप 10 लीटर से निकालो या 1 लीटर से निकालो, ठीक है, तो वो मैटर नहीं करेगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द एग्जाम्पल ऑफ
इंटेंसिव प्रॉपर्टी, नॉट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ऐसे होते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी कैसे होती है कि किसी चीज के एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर होगी। मतलब मोलर जो हीट कैपेसिटी होती है वो हीट का अमाउंट कितना पर मोल पर चेंज इन टेम्परेचर, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो उसे कहते हैं। तो ये भी क्या हो गई आपकी इंटेंसिव हो गई, ये भी इंटेंसिव और ये भी क्या हो गई इंटेंसिव हो गई। और इसे भी क्या लिखूंगा मैं इंटेंसिव लिखूंगा क्योंकि पर मोल की बात हो रही है। एक मोल सब्सटेंस को का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, और या 1 ग्राम किसी चीज के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस नहीं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, उसे कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ध्यान से सुनना है। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ये एक्सटेंसिव होगा, ये मास पे निर्भर करता है। क्यों करता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, आपको पता है ना। तो जितना ज्यादा वेट होता है किसी चीज का उतने ज्यादा मोल्स आते हैं, मतलब साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। ओके, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है वेट डिवाइडेड बाय मास। तो वेट जितना ज्यादा जो है वेट होगा उतना ज्यादा जो है नंबर ऑफ मोल्स आते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है कि मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी होती है कि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज्यादा नहीं, उससे तो हमें मतलब ही नहीं है। मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो आपके पास जो है ना 10 लीटर भी होगा या 10 लीटर भी होगा, तो तब भी 1 लीटर के लिए 1 ml 1 लीटर के लिए करेंगे कंसीडर, ठीक है। और 2 लीटर भी होगा तब भी क्या करेंगे हम 1 लीटर के लिए कंसीडर करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज द मोलैरिटी। तो यहाँ पर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। क्या आएगी गाइस जी, इंटेंसिव आएगी। इंटेंसिव क्यों भाई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है ना अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए डिफाइन है। तो 1 लीटर होगा तो मोलैरिटी निकालेंगे उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी भी यही है कि मोलैलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं आपकी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। डेफिनेशन में जाना है, पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है तो ये भी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी, इंटेंसिव, ठीक है। तो मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन भी क्या होता है आपका इंटेंसिव आएगा, इंटेंसिव आएगा, राइट। अब इसके बाद कंसंट्रेशन है गाइस। तो कंसंट्रेशन भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है अभी डिफाइन करेंगे कंसंट्रेशन को। ये भी होती है इंटेंसिव। कैसे होते हैं कंसंट्रेशन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि अमाउंट, कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसे कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है, अब देखिए इधर वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव होता है। तो दिस इज द इंटेंसिव। तो कंसंट्रेशन अपने आप क्या आ जाएगा, इंटेंसिव आ जाएगा। यहाँ पे मोलर एंट्रोपी है, मोलर एंट्रोपी, ये भी क्या होगा, इंटेंसिव होगी।
भाई मोलर एंट्रोपी क्या होती है, किसी सब्सटेंस के एक मोल की एंट्रोपी जो होगी वो मोलर एंट्रोपी होती है, मतलब एंट्रोपी पर मोल। ठीक है, तो मोलर एंट्रोपी, मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास भी क्या होगा, यहीं से मोलर मास भी क्या होगा, इंटेंसिव होगा कि एक मोल सब्सटेंस का मास, तो वो भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो एनर्जी की बात करते हैं हम, एनर्जी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। भाई एनर्जी क्या है, एक्सपेंसिव होती है। कैसे, मैं अभी समझाता हूं आपको, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि एनर्जी एक्सपेंसिव है। ये क्या है, एक कप ऑफ वाटर है, इसमें मैंने सॉल्ट डाला और यहाँ पे एक बकेट ऑफ वाटर है। कितना है, एक बड़ा एक बीकर है, और इसको मानिए आप ये 50-100 ml है का है ये, और ये 600 ml है। आप इन दोनों को ऐसा मानिए कि ये जो कंटेनर है, ये जो बीकर है, ये 200 ml का है, और ये वाला जो है ये 800 ml है। दोनों में वाटर है, तो इसमें वाटर है, इसमें वाटर है, इसमें 200 ml है, इसमें 800 ml है। तो ये वाले में क्या करूंगा मैं, इसमें भी मैं सॉल्ट डालता हूँ, इस वाले में भी सॉल्ट डालता हूँ, इसमें भी मैं सॉल्ट डालता हूँ। तो कौन सा वाटर ऐसा होगा जो ज्यादा सॉल्ट को डिजोल्व करेगा, है ना। तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, कम, इसमें लेस सॉल्ट डिजोल्व होगा, और इसमें क्या होगा, मोर सॉल्ट, ज्यादा सॉल्ट जो है डिजोल्व होगा। तो इसका मतलब डिजोल्व करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसके पास ज्यादा एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या है, वाटर का अमाउंट बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ती है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो एनर्जी क्या है, एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है।